गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य कैसे इतना विस्तार रूप लिया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में। आज हम लोग देखेंगे अशोक के धम्म प्रचार हेतु उपाय। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था और उसके बाद उसने धम्म के प्रचार हेतु कई उपाय किए थे। तो आज हम लोग उसी उपाय को देखते हैं। तो गिरनार से प्राप्त तृतीय शिलालेख की द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति में अशोक के धम्म प्रचार हेतु अपनाए गए उपायों को इस प्रकार लिखा है। मेरे संपूर्ण राज्य में युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक प्रत्येक 5वें वर्ष पर यात्रा पर निकलें और धम्म के निर्देशों का पालन करें और अन्य राज्य संबंधी कार्य करें। अभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति भी की थी। यानी धर्म महामात्र यानी कि जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वैसे धर्म के प्रचार हेतु उन्होंने महामात्रों की नियुक्ति की थी, यानी मंत्रियों की नियुक्ति की थी कि वे लोग धर्म का प्रचार अच्छे तरीके से कर सकें। अशोक ने धर्म प्रचार हेतु भारत के विभिन्न भागों में धर्म की शिक्षाओं को शिलालेखों पर उत्कीर्ण कराया। चूँकि अशोक ने निश्चय कर लिया था कि वे धर्म का प्रचार करेंगे और निस्वार्थ भाव से करेंगे, इसलिए उसने कई शिलालेखों में धर्म के प्रचार हेतु शिलालेखों को भी लिखवाया, जिसमें धर्म का निर्देशों को उपदेशों को लिखा हुआ था। अशोक ने समस्त भारत के साथ साथ विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। दूसरे एवं 13वें शिलालेख में अशोक इन देशों के नाम गिनाता है। अपने दूसरे शिलालेख और तीसरे शिलालेख में अशोक ने उन देशों के भी नाम बताए हैं जिसमें अशोक ने अपने धर्म के प्रचार हेतु कई लोगों को, धर्म प्रचारकों को भेजा था। इनमें चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपाणी, श्रीलंका, यवन राज्यों का उल्लेख मिलता है। यानी इन राज्यों में इसने अपने दूत भेजे थे, धर्म प्रचारक भेजे थे, जो धर्म के प्रचार हेतु अपना कार्य करते हैं। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति के पश्चात विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भिक्षु भेजे गए। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावंश में इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। तो अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु कई लोगों को भेजा, दूसरे देशों में भेजा, अपने दूतों को भेजा, और इसका प्रमाण मिलता है बौद्ध धर्म ग्रंथ महावंश में। तो कहाँ कहाँ किस किस को भेजा, तो ये है सबसे पहले कश्मीर और गांधार में मझंतिक को धर्म प्रचारक के रूप में भेजा। उसके बाद हिमालय देश में मध्यम को धर्म प्रचारक के रूप में भेजा। बनवासी, उत्तरी कन्नड़ जो वर्तमान में कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रक्षित को भेजा। यवन देश महारक्षित को भेजा। अपरांतक धर्म रक्षित को भेजा। महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को भेजा। महिष मंडल मैसूर, इसमें भी महाधर्म रक्षित को ही भेजा। सुवर्ण भूमि, सोन एवं उत्तरा, श्रीलंका, महेंद्र एवं संघमित्रा, इन लोगों को इसने धर्म के प्रचार हेतु इन जगहों पर भेजा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को एशियाई धर्म बनाने में अशोक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगभग एशिया के सभी देशों में अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को प्रचार हेतु धर्म प्रचारकों को भेजा था। राजबल्ली पांडे ने उचित ही लिखा है, वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म प्रचार का यह पहला उदाहरण था और इसका दूसरा उदाहरण इतिहास में दोबारा देखने को नहीं मिला। यानी कि यह पहला और आखिरी उदाहरण था जो निस्वार्थ भाव से धर्म का प्रचार करता था। अशोक के कई अभिलेख मिले। अशोक के अब तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए जो भारत के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। जो अशोक ने तो कई अभिलेख लिखवाए थे और वो ब्राह्मी लिपि में थे, तो कई अभिलेख अभी तक वर्तमान में प्राप्त हुए जो 40 से अधिक अभिलेख हैं और जो भारत के लगभग हर कोने में बिखरे हुए पड़े हुए हैं। अब उनको खोजना है और उसको समझना है क्या क्या वहाँ लिखा हुआ था। तो अब अशोक के अभिलेख को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यानी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा शिलालेख, यानी शिला पे यानी पत्थर पे उसने अभिलेख को लिखा था, उसमें अपनी बातें लिखी थी। दूसरा होता स्तंभ लेख, यानी ये स्तंभ का आकार देकर बनाया और उस पर अपने अभिलेख को लिखा। तीसरा था गुहालेख। गुहालेख यानी गुफा में भी, गुफा के अंदर में भी बहुत सारी अपनी बातों को लिखा था, जिसे गुफालेख या गुहालेख कहते हैं। तो शिलालेख 14 शिलालेख हैं। शिलालेख की बात करें तो लगभग 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो भारत के विभिन्न स्थानों में मिलते हैं। इनसे
क्रमानुसार इस तरह की जानकारी मिलती है। यानी अगर इन शिलालेख से अगर जानकारी हम लोग लेना चाहें तो क्या क्या जानकारी उपलब्ध होती है। प्रथम शिलालेख में जीवों की बलि निषिद्ध की गई है, यानी पहले शिलालेख में अशोक ने जीवों की बलि को निषिद्ध कर दिया, यानी कि जीव हत्या करना अपराध है, गुनाह है, उसे हत्या नहीं करना है। दूसरे में विदेशी राज्यों से संबंध की जानकारी मिलती है, यानी दूसरे अभिलेख से अशोक के विदेशी राज्यों से भी संबंध थे, मैत्री संबंध थे, उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तीसरे अभिलेख में उसने धम्म का प्रचार किया है। चौथे अभिलेख में अपने धम्म का उपदेश दिया है, धम्म के बारे में, जो हम लोग पहले भी देखे कि धम्म के बारे में अशोक ने क्या क्या उपदेश दिए हैं। पाँचवें में धर्म महामात्रों की के कार्य बतलाए गए हैं। छठे में राज्य के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं। सातवें में धार्मिक के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण है, उसके बारे में बतलाया गया। आठवें में बिहार यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा का आरंभ करने का उल्लेख है। बिहार यात्रा यानी कि हम लोग जैसे कभी छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए चले गए, जो अपने मन को प्रसन्नचित करने के लिए, खुश रखने के लिए हम लोग इधर उधर जो घूमने जाते हैं उसको विहार यात्रा कहा जाता है। तो अशोक ने इस विहार यात्रा के बदले धार्मिक यात्रा करने का निर्देश दिया। समारोह पर मंगलाचारों को निरर्थक बताया। समारोह जो होते थे उसमें कई मंगलाचार गीत वगैरह गाए जाते थे, उसको निरर्थक बताया, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो बिना मतलब का है, उसको नहीं करना है। लोगों को धर्म के अनुरुक्त बनाना ही सच्ची कीर्ति है, यानी लोगों को, यहाँ धर्म की बात हो रही है तो यहाँ बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तो बौद्ध धर्म के प्रति उन लोगों के प्रति आस्था जगाना, उनके बौद्ध धर्म के प्रति उनके मन में श्रद्धा जगाना ही सच्ची कीर्ति है, नहीं सच्चा कार्य अशोक के नज़र में था। वाणी संयम पर जोर। वाणी संयम पर जोर यानी अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपने वाणी को कंट्रोल में रखना है। अन्य कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है करना, अपशब्द का प्रयोग नहीं है, ऊंची वाणी नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें अपनी कंट्रोल करना, वाणी संयम पर जोर था। धार्मिक सहिष्णुता पर जोर, यानी हम लोग सभी धर्म को लेकर चलें, जो धर्म उस समय उपस्थित थे उन सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, किसी धर्म में आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। कलिंग विजय 13वें में था, कलिंग विजय एवं विदेश संबंध। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय और विदेशों के साथ उसका संबंध कैसा था वो उल्लेखित है। और 14वां में है उपसंहार, धम्म लिपि लिखवाने का उद्देश्य। 14वां शिलालेख में धम्म प्रचार का कैसे था, कैसे उसने धम्म प्रचार किया और उसका उद्देश्य क्या था धर्म प्रचार करना। प्रथम शिलालेख जूनागढ़ जिला गिरनार सौराष्ट्र से मिला है, जैसा इसकी लिपि ब्राह्मी है। जो प्रथम शिलालेख मिला है गिरनार से वो ब्राह्मी लिपि है। इसकी 12 पंक्तियों का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। जो पहला शिलालेख मिला है उसमें 12 पंक्तियाँ लिखेंगे, 12 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। पहला एवं दूसरा में यह धम्म लिपि देवान प्रियदर्शी राजा अशोक द्वारा लिखाई गई है। यह कोई भी, यही कि कोई भी। तीसरे में है जीव बलि हेतु नहीं मारा जाएगा, न कोई समाज उत्सव किया जाएगा। बहुत सा दोष समाज में देवान प्रिय राजा प्रियदर्शी देखता है। फिर भी निश्चित प्रकार के समाज को ही देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा उचित मानता है। पहले रसोई में देवान प्रिय प्रियदर्शी के लिए प्रत्येक दिन सहस्त्रों जानवर व्यंजन के लिए मारे जाते थे, पर आज से अब जब से यह धर्म लिपि लिखाई गई है तब से तीन ही प्राणी, 2 मोर और 1 मृग व्यंजन के लिए मारे जाते हैं। इनमें भी मृग का मारना निश्चित नहीं है, पीछे ये भी 3 प्राणी नहीं मारे जाएंगे। यानी कि इसने अपने धर्म के बारे में बताया है कि सबसे पहले तो इसने अपने आप को देवान प्रिय यानी देवों का प्रियदर्शी राजा अशोक अपने आगे जो उपाधि लगाता है देवान प्रिय और प्रियदर्शी लगाया है। उसके बाद इसने लिखा है कि जीवों की बलि नहीं ली जाएगी, जीवों को हत्या किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा, न समाज में किसी तरह का उत्सव यानी खुशी मनाई जाएगी। बहुत सा दोष है जो समाज में अशोक को दिखाई देता है, प्रियदर्शी को दिखाई देता है, जो फिर भी एक निश्चित प्रकार के समाज को ही देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक मानता है। पहले अशोक के अपने बारे में बताया कि अशोक के रसोई में पहले कई सहस्त्रों हजारों जानवर मारे जाते थे और उनको ये लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 ही जानवर मारे जाते हैं और धीरे धीरे इनको भी कम किया जाएगा, यानी अब धीरे धीरे इनको भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये शिलालेख के अलावा स्तंभ लेख हैं अशोक के जिसकी संख्या 6 है, और उसके बाद में गुफा लेख है जिनकी संख्या 3 है। मस्की, गुर्जरा
व नेत्तूर तथा उड़गेलम कर्नाटक से प्राप्त लघु शिलालेख में भी अशोक का नाम मिलता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा अशोक के शिलालेख के बारे में, अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे और अभिलेख के बारे में कि अशोक ने कैसे शिलालेख में क्या क्या चीज़ें बताई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।